हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के बर्ड फीडिंग के ऊपर है। जो हमारी कलियां जब खिलने लगती है तो कैसे हम अपने फर्टिलाइजर को हम मेंटेन करेंगे और कौन से रेशियो देना होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और फीडिंग जो है हम आपको रिलीज करने जा रहे हैं। छोटी सी ये फार्मूला है, 1 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत सारी हमने शेड्यूल दिया लेकिन लोगों को पेशेंस नहीं होता है। देने के बाद भी लोग बोलते हैं कि सर अब क्या दे, अब क्या दे, अब क्या। जो नए सब्सक्राइबर है वो देना चाहते हैं फर्टिलाइजर को, तो फार्मूला जो है हम दे रहे हैं। उस फार्मूला से आप करने से ये किस कंडीशन में देना होता है उसी पे होता है। फ्रेंड्स, ये एकदम परफेक्ट कंडीशन है, इसलिए ये प्लांट्स को हम दिखा रहे हैं। ये जैसे कि आपका एकदम बर्ड जो है आने वाला है, जो भी बर्ड नहीं होता, ये कंडीशन आप देख सकते हैं। जो भी हमने कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही कंडीशन है जो सारे जो है आपके बर्ड जो है आने के लिए लालायित है, बेचैन है, और उसी पे जो है ये फार्मूला काम कर पाएगा। ठीक है, इसके साथ हम एक पीजीआर भी आपको देंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी फार्मूला है, किस तरह से हम देंगे, उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स की ये ICL का जो पिछले कुछ महीनों से हमने जो है रिक्वायर्ड किया था, 113624 है, स्टार्टर करके आता है। LPP टेक्नोलॉजी से आधारित ये फर्टिलाइजर को बनाया गया है, ये है। और दूसरा चीज हमने डब्बे में रख लिया था इसको, 8-16-39, और इसी का एक रेशियो आता है जो पिछले साल हमने लॉन्च किया था गुलाब में अपना, ये 49-32, 52-34 की जगह 49-32 जो मैं बताया हूँ। बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। और एक रेशियो जो है हम आपको देने जा रहे हैं, वो रेशियो को जो है आपको नोट करना है। ठीक है, और ये रेशियो का जो ये ग्राम है, ये 3 फर्टिलाइजर मिला करके एक रेसिपी तैयार किया गया है। और ये खासकर इसी ब्लूमिंग के लिए बनाया गया है ताकि इसमें बर्ड्स बहुत तेजी से ग्रोथ हो। आप नोट कर लीजिए कागज कलम ले करके। हम 49-32 जो लेंगे, 0-49-32, ये लेंगे हम 1.5 ग्राम। ठीक है, और 8-16-39 ये लेंगे हम 3 ग्राम। ठीक है, 11-36-24 ये लेंगे हम 2.5 ग्राम। ठीक है, ये कैसे लेते हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको दिखा देते हैं। ये मेरा पानी है, आप ये पानी देख सकते हैं, चाहे तो हम इस पे रख देते हैं। ठीक है, और हम जो है एक अंदाज से, आप स्केलमीटर से कर लीजिएगा, हम एक अंदाज से दिखाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लगभग ये वाली 49-32 जो है हम 1.5 ग्राम के आसपास में ले लिए हैं। ठीक, 1 लीटर पानी ले लिए हैं और इसमें हमने मिला दिया है। और 8-16-39 जो है हम 3 ग्राम के फीडिंग लेंगे। ये बर्ड फीडिंग है, इससे बर्ड जो है बहुत अच्छा डेवलप होता है और बहुत अच्छा जो है ये बर्ड आता है। हम 3 ग्राम जो है एक अंदाज से ले लिए हैं। आप लोग स्केल से नाप करके करिएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि 11-36-24 जो है हम लगभग जो है 2.5 ग्राम के आसपास में हम लेंगे। ठीक, ये इस तरह से देखने को मिलता है, विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें होता है, तो 2.5 ग्राम के आसपास में ये हो गया होगा। ठीक, ये तीनों प्रोडक्ट में इनके सबके स्टिकर लगे रहते हैं, फोलियर के लिए बनाया गया है, लेकिन हम जो है रूट जोन में देंगे इसको। और बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है ये, लॉन्ग टाइम तक ये जो है सरवाइव करता है। और ये तीनों को आपस में मिक्स कर लेंगे हम, और थोड़ी सी फुहारा करके मॉर्निंग टाइम में हम इसको जो है रूट जोन में है, हम थोड़ी थोड़ी सी हम ड्रिंच कर देंगे। ठीक, ये हम अपना थोड़ी थोड़ी ड्रिंच कर देंगे मॉर्निंग टाइम में। ये 2 पौधे में 6 ग्राम की फीडिंग है, और ये 2 पौधे में जो है ये जाएगा। एक पौधा इसमें है, हम इसमें भी
ये 500 ml जाएगा और ये दोनों प्लांट्स में जो है हम डाल दिए हैं इस फीडिंग को। और इसके साथ बायर कंपनी का एम्बिशन जो है ये चलेगा, अमीनो एसिड से आधारित है। जब ये फूल इस कंडीशन में हो, इस तरह से हो, ठीक, तो ही ये फीडिंग देना होता है। ये बड की फीडिंग होती है। फ्लावर की क्वालिटी, पेटल्स और क्वालिटी ऑफ जो होता है एक मेंटेन पीके गार्डन का, ये फार्मूला से जो आप मेंटेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट जो है आपको लॉन्ग टाइम तक देखने को मिलेगा। फ्लावर की साइज बड़े बड़े होंगे और ब्रांचिंग जो है बहुत अच्छा ये लेटरल शूट की तरफ जाएगा ऊपर ऊपर। और दूसरी बात कि जब कलर अपेयर होने लगे, इस फीडिंग को आपको यहाँ तक का दे सकते हैं। यहाँ तक जब आए इस फीडिंग को, आप ये देख सकते हैं, यहाँ तक जब आए फीडिंग, तो इस फीडिंग को जब ये कलर हल्का दिखाई देने लगे तो थोड़ी सी और आगे तक इस फीडिंग को दे करके हम बंद कर देंगे और पानी पे कंट्रोल विशेष तौर पे करके रखेंगे। पानी जितना ही कंट्रोल रहेगा उतना ही जो है आपका बड़ा बड़ा साइज और क्वालिटी वाली साइज जो है हो जाएगा। हमने ये फार्मूला जो है ये प्लांट्स पे हमने ट्राई किया था और इसकी क्वालिटी और इसका रिजल्ट जो है आपके बीचों में है और आपके सामने है, तो आप ये कर सकते हैं। हर 10वें दिन जो है इसको आप दे सकते हैं, या हफ्ते में एक बार पौधा बड़ा हो तो आप दे सकते हैं। वाटर का मैनेजमेंट विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। इस तरह से करके आप इस फीडिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि बहुत हमारे पुराने सब्सक्राइबर बोलेंगे सर हम डाल सकते हैं इस फार्मूला को क्या? तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्लांट्स इस तरह से रेडी हो चुका है, अगर आपका मन है नया कुछ देने का तो दे सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। अगर हम मना करेंगे तो भी आप देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसको फार्मूला को इस्तेमाल करके ट्राई कीजिए, फीडबैक दीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट्स कीजिए और वीडियो जो है लाइक करके जाइएगा और पीजीआर पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन यही विनती है कि वाटर पे एकदम ध्यान दे करके चलना पड़ेगा। वाटर को शॉर्ट करके रखिए। बहुत सारे रूट्स जो है हमारे प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि दिक्कत हो। अभी बहुत जगह एक समस्या ये आ रही है कि कई लोग हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर हम देख रहे हैं कि हमारा जो वो है पौधा है वो डाइबैक मार रहा है, ब्लाइंड शूट मार रहा है। ये पुरानी वीडियो हमारे उठा के देखिए, 2-3 वीडियो, सब में पता चल जाएगा। अगर आपका प्रूनिंग के बाद पौधा डाइबैक मार रहा है, टहनियाँ सूख रही है, तो ऑक्सीजन की कमी है रूट जोन में। मीडिया को पूरा सूखने दीजिए, फिर थोड़ा सा पानी डालिए। फंगिसाइड के ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, कॉपर बेस फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर से जो है थोड़ी सी मिट्टी को हटा के एरेशन प्रॉपर तरीक़ा से कर लीजिए, जैसे कि मैंने भी किया है। थोड़ी सी सेंडर हटा लीजिए यहाँ से, ऊपर से मिट्टी, ताकि मिट्टी और गमला का साइज ज़्यादा रखने की वजह से होता है। और इस बार भी पौधे बहुत सारे जो है फीडबैक आ रहे हैं कि जो मर रहे हैं बहुत सारे पौधे, तो विशेष तौर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रूनिंग के बाद अक्सर पौधे लोगों को मरते ही मरते हैं, हर साल मरते हैं। बिना रूट आए हुए लोग प्रूनिंग कर देते हैं और यही कारण है कि पौधा मरता है। तो आज का इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बाय फ्रेंड्स।